एनीवेज आपका स्वागत है मेरे चैनल पर फिल्म इज़ बेटर। आई एम दुआ स्टोरी टेलर। चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ बकवास के, बिना कुछ देरी के। एंड गाइस, आपने देख लिया था कि परफॉर्मेंस सब कुछ हो गया था, सबने परफॉर्म बहुत अच्छा करा था एंड ये सब ख़त्म हो चुका था सिलसिला। कोई कॉरिडोर जा रहा था, कोई कॉलेज के बाहर जा रहा था, कोई कैफेटेरिया जा रहा था। इधर शनाया के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। बेसिकली आर्या और जानवी सिंघानिया को देखकर वो सोच ही रही थी, आखिर क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे बात कर रही है जानवी सिंघानिया आर्या से। लेकिन इस चीज़ से बेखबर हमारी शनाया चौहान, और उसी के बराबर में बैठा हुआ था चेयर पे शनाया का भाई। शनाया बोलता है, कहाँ खो गई, क्यों से बार बार देख रही है तू। तो शनाया अपने सेंसेस से बाहर आती है और कहती है, चल बहुत हो गया, अब इस गेम को अंजाम देते हैं, अब बदला हम लेते हैं। तो शनाया का भाई कहता है, मैं तो कब से तैयार हूँ, तू ही कुछ नहीं कर रही थी, तूने बोल दिया था मुझे कि तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूँगी। तो भाई इनकी जो स्माइल में थी ना, बहुत ख़तरनाक थी, जो स्माइल कर रहे थे आर्या को देखकर। तभी हमारी आर्या और कायरा वहाँ से बाहर जाते हैं कैफेटेरिया की तरफ से, और उसके पीछे पीछे जाती है हमारी जानवी सिंघानिया, और जानवी के पीछे 2 बॉडीगार्ड थे और सेक्रेटरी। और जब आर्या चल रही थी, कायरा चल रही थी, और उसके पीछे जानवी सिंघानिया थी, और सारे स्टूडेंट रुक जाते हैं वहीं पे, देखने लग जाते हैं। जो जाम था वो दिख रहा था यार, वीआईपी रिच, कितनी करोड़पति है, कितने पैसे है, पैसे वाली इंसान है वो। सब देखने लग जाते हैं कि मतलब कायरा देखने लग जाती है, हमें देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं। जब उनकी नज़र को वो फॉलो करती है और देखती है कि स्टूडेंट हमें नहीं देख रहे हैं, बल्कि जानवी सिंघानिया को देख रहे हैं, और जानवी सिंघानिया बस फॉलो कर रही थी वहाँ आर्या को। और ये फॉलो करते करते कैफेटेरिया चले जाती है जानवी और आर्या और कायरा। जैसे ही ये अपना जो भी चीज़ खाने का आइटम लेते हैं जो भी वहाँ पर, और कायरा बोलती है, मुझे भूख लग रही है, खा ले, खाना खाना मुझे। तो आर्या कुछ बोलती नहीं है, वो चेयर पर बैठ जाती है उतरी, और बस अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाती है। हाँ बस कीपैड का था, कुछ कर ही रही होगी, हमें क्या पता। और फिर उधरी जैसे कॉरिडोर में, कि नहीं सॉरी, कैफेटेरिया पे हमारी जानवी भी आती है, और वो भी उनके साथ बैठ जाती है। बस इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा था, इससे हमारी आर्या भी बेखबर थी, और हमारी कायरा तो बस शॉक में थी। वो सोच रही थी, मतलब सच्ची में जानवी सिंघानिया हमारे पास बैठी है या मेरा कोई सपना है। अरे यार, सपने से बाहर निकलो। हाँ भाई, जानवी सिंघानिया उन्हीं के पास बैठी है, और उधरी शनाया का भाई। और गाइस, कॉलेज का सारा जो भी था काम वो ख़त्म हो चुका था। कोई अपने घर जा रहा था, कोई कॉरिडोर में था, वो कैफेटेरिया में था, और हमारी कायरा कैफेटेरिया थी, और आयरा भी, और जानवी थी। इस मौके का फ़ायदा उठा लिया शनाया के भाई। और जब ये सब वहाँ से निकले नहीं थे ना, उससे पहले ही ये गेम प्ले हो चुका था। जो चीज़ गाइस, मैंने, अगर तुमने पिछली स्टोरी नहीं सुनी थी, जाके देख। शनाया के भाई ने, मतलब आर्या के जो भी बैग लाई थी वो, उसे खोलकर लंच बॉक्स निकाल कर वहीं पे, वो पहले ही खेल चुकी थी जब ये प्रोग्राम चल रहा था।
बहुत पहले ही उसने बता दिया था अपने भाई को बाद में कि ऐसी ऐसी बात है, ये होगा। और उसने है ना आर्या के बैग खोला और लंच बॉक्स निकाला तो देखा कोई सैंडविच था जो हमारी लक्ष्मी ने दिया था जाते हुए कि खा लेती है। उस सैंडविच को उसने एक्सचेंज कर दिया। हाँ गाइस, एक्सचेंज कर दिया। जिस चीज़ का हमें डर था वो हो गया। आर्या को एलर्जी थी उस चीज़ से, कीवी से। और सैंडविच तो तुम्हें जानते हैं मतलब जो फल फ्रूट्स होते हैं ना उसी में मिक्स करके पेस्ट बना देते हैं। तो वही उसने किसी और का पेस्ट बना रखा होगा लक्ष्मी ने, लेकिन जो आर्या के मतलब चेंज करा था उसमें कीवी का पेस्ट था बस। हमारी कायरा तो लाई थी जूस, लेकिन उसमें पेस्ट तो सैंडविच में कीवी का आ गया। और जब ये चेंज करा ना, कैसे करा वो तो मैं बता चुकी हूँ। जब ये परफॉर्मेंस चल रहे थे, आर्या का परफॉर्मेंस हो रहा था, सब उसके में गुम हो चुके थे। उसके इतना अच्छा था, लेकिन चाल चल दी शनाया ने, पहली चाल चल दी, वो भी इतनी खतरनाक स्मार्ट मूव खेला और इतनी फास्ट खेला कि पता भी नहीं चला किसी को, कायरा को न जानवी को, किसी को भी नहीं। और आर्या तो मतलब सॉन्ग गा रही थी अपनी आंखें बंद करके, बिल्कुल फील होकर गा रही थी, लेकिन शनाया ने अपनी बाजी खेल दी। भाई इसे कहते हैं ऐसे को तैसा। आगे क्या होता है सुनते हैं। वो एक्सचेंज कर देती है, पेस्ट होता है उसका सैंडविच का, वो जो आर्या के मतलब लंच में जो होता है ना, वो सैंडविच निकाल के उसके बॉक्स में कीवी वाला सैंडविच रख देती है। और ये सब अपने बैग उठा के कैफेटेरिया चले जाते हैं। और वो अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी, जो भी कर रही थी आर्या, तो आर्या के दिमाग में पिंच होता है। हाँ, लक्ष्मी ने उसे लंच बॉक्स दिया था, उसका कुछ मन नहीं था खाने वाने का, तो वो बस निकाल के रख देती है। और जैसे वो निकाल के रखती है ना लंच बॉक्स, और जानवी और आर्या देखने लग जाते घूर के कि ये तो कभी ये चीज़ करती ही नहीं है, आज कैसे ये लंच बॉक्स ले आई। तो जब आर्या देखती है इन दोनों की नज़रों को और कहती क्या हुआ, लंच है, तुम्हें खाना तो खा लो। नहीं नहीं, तू ही खा ले, हमने अपना ऑर्डर कर लिया, हम वही खा रहे हैं। किसी ने कॉफ़ी ले रखी थी, किसी ने सैंडविच ले रखा था, और जो भी कैफेटेरिया में अवेलेबल होता है वो चीज़ उन्होंने अफोर्ड कर ली थी। और हमारी आर्या ना चाहते हुए भी उसे याद आता है कि लक्ष्मी ने क्या बोला था कि खा लियो प्लीज़, ये वो मतलब उसने इमोशनली ब्लैकमेल कर दिया था। तो वो ना चाहते हुए वो खा ही लेती है। वो जैसे लंच वो खोलती है ना, तभी एंट्री हो जाती है शनाया और शनाई के भाई। वो एक तरफ जैसे अपोजिट होता है ना, वो उस कॉरिडोर की जिधर सीट पे वो बैठे ना, उसके अपोजिट साइड शनाया शनाया का भाई और उसके 3-4 और मेंबर जो ग्रुप के थे, चमचे कह सकते हैं बस, जो हर हर किसी के पास चमचे होते हैं, स्कूल लाइफ में भी और कॉलेज लाइफ में वैसे ही चमचे थे। और तभी होती गेम स्टार्ट। शनाया का भाई जिस नज़र से देख रहे थे ना, वो नज़र फॉलो कर रही थी हमारी जानवी। कायरा तो अपनी मगन थी खाने पे, और बस वो हमारी जानवी को देख रही थी, निहार रही थी। वो कहते हैं ना, जिसे चाहे दूर से दुनिया आज वो मेरा पास है, बस वही वाला गाना बस। एंड बस मेरे से ना एक गलती हो गई है, जो तुम बिन मैं देखो तो क्या से क्या हो गई, तो उसका वे कमलिया सॉन्ग नहीं था वो, एक्चुअली में मेरे जवान स्लिप हो गई। वैसे उसका नाम था दिल तोड़ो ना तुम मेरा। एग्जैक्टली आप सर्च करोगे तो वो सॉन्ग अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पे, एंड एनीवेज किसी भी सोशल में चलेगा, मिल जाएगा वो सॉन्ग, ठीक है। एंड मैं पिन कर दूँगी और टेक्स्ट भी कर दूँगी कि इज़ माई फॉल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे गाइस हमारी जानवी देखती ना शनाया को, उसका वही मूवी स्टार्ट, खतरनाक वाला, डेंजरस। शनाया तो देख रही थी आयरा को, ये कब का है। और तो गाइस वो जिसे सोचने में टाइम लग जाता है ना आखिर हो क्या रहा है जानवी को, तब हमारी शनाया मतलब हाफ पीस खा चुकी थी वो सैंडविच का। और वो जैसे खाती है ना शनाया, शनाया को बहुत तेज खांसी होने लग जाती है। और जब हमारी जानवी देखती है ना शनाया की तरफ, उसे गड़बड़ लग जाती है। और वो जो शनाया का पीस था ना, वो थोड़ा सा जो हाफ बचा हुआ था, उसे लेती है फेंक, पहले पकड़ती है और स्मेल करती है, फेंकती बाद में। वो पहले पकड़ती है और देखती है, स्मेल कोई जानी पहचानी आती है। जब वो स्मेल करती है वो तुरंत ही उस सैंडविच को फेंक देती है। और वो खड़ी होती है और भाई बेंच में जो उसका फ़ोन था ना, वो यूँ करके, जो भी उसका स्मार्टफोन था, भाई कह नहीं सकते, गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है जो उसके पास हो। समझ नहीं आता उस टाइम क्या होता है। बस हमारी जान भी उस टाइम फ़ोन लेती है, उसी बेंच पर इतनी तेज़ से पटक देती है ना, सब हैरान, जितने भी कैफेटेरिया पे थे सब खड़े हो जाते हैं। और जो शनाया की गुस्से वाली आइज़ हो जाती हैं स्ट्रिक वे में, और आईब्रो पर हो जाती है। और इधर कायरा शौक से ये सब हो क्या रहा है, जानवी को हुआ क्या अचानक से। और इधर सेक्रेटरी बोलती है, मैम क्या हुआ क्या हुआ, मैम एनी इशू, मैम बताओ। बॉडीगार्ड स्टिक वे में सब अपनी गन्स तैयार रखने लग जाते थे, मतलब गन्स हाइट थी ना, अब वो निकाल के रखने लग जाते हैं। और उसी टाइम जो खून पटकता है ना, और शनाया शनाया का भाई, उनके जो हाल होते हैं ना भाई, देखने के लायक। मतलब बीत किस पे रही है, रिएक्शन किसी और का आ रहा है। भाई वो मोमेंट में इतना वियर्ड था ना, इंसान के रोंगटे अपने आप खड़े हो जाए। इतना फास्ट मूव खेला शनाया ने, कितनी चतुराई से काम लिया उसने। और वो फ़ोन फेंकती और चिल्ला के बोलती, ये किसने करा है, कौन है यहाँ पर, किसने करा है ये। तो इतना ही बोलती है और हमारी आर्य खांसने लग जाती है, इतना खांसती है। और इधर मतलब हमारी जानवी कहती है, पानी लाओ जल्दी से पानी लाओ। वो सेक्रेटरी से बोलती है, सेक्रेटरी थोड़ा इनबैलेंस होके वो जाती है कैफेटेरियाज के और उधरी साइड वहाँ पर, और बोलती है प्लीज़ मुझे पानी दो। और वो पानी लेके फटाफट जाती है और देती है, लो मैम लो। तो वो बोलती है कि लो पानी पी लो, पानी पी लो। और वो पानी नहीं पीती और कहीं से इतनी तेज़ खांसी आती है, वो खून की उल्टी कर देती है। हाँ बस खून की उल्टी। और उसके जैसे वो खून की उल्टी करती है ना भाई, इनबैलेंस सब कुछ खराब। खून की उल्टी करके है वो ले डाउन हो जाती है, ज़मीन पे गिर जाती है। और भाई तो इतना खराब मोमेंट था ना, मैं बता नहीं सकती, इतना खराब मोमेंट था। और उस टाइम है ना फटके चार हो जाती शनाया और शनाया के भाई की। मतलब वो ये सोचता था, मतलब इतनी एनर्जी है उसे। तो वो भाई फिर वो अपने जो इतने एक्साइटेडमेंट थे ना, सब एक्साइटमेंट उनकी फट के चार हो जाती है। और बस वो देखते हैं उस चीज़ को, बस देखते हैं कि उन्होंने सोचा तो कुछ और होगा, थोड़ा बहुत मज़े लेंगे, इसकी औकात दिखाएंगे, लेकिन औकात से बाहर हो गई ये चीज़। और इधर हमारी जानवी, वो भाई जैसी हमारी आर्य गिरती है ना, और वो अपने घुटनों के ऊपर गिर जाती है, वो चिल्ला के बोलती है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी से एम्बुलेंस से बुलाओ। उसकी मतलब इतनी गुस्से में होती है ना हमारी जानवर, बोलती है जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। उसके इमोशनल मिक्स हो गए थे और वो रो रही थी एक्चुअली में। कायरा भी शॉक्ड। और इधर शनाया और शनाया का भाई भी शॉक, सब शॉक, जितने भी लोग थे। और उधर ही इतनी भीड़ हो जाती है ना, लेकिन भीड़ होने नहीं देते, उसके सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं ना, वो भीड़ में होते, वो गन निकालते, तो वहाँ पर कोई नहीं आ पाता, कोई भी झकने नहीं आ पाता। अपने घुटनों के बल जानवी
आर्या के हाथ प्रेस कर रही हो, उससे बोलती हूँ उठ जा ना प्लीज़, उठ जा, मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरी दोस्त, तेरे पास है ना, प्लीज़ उठ जा, प्लीज़ उठ जा ना, प्लीज़ उठ जा। मैं कुछ नहीं होने दूँगी, कुछ नहीं होने दूँगी। वो फिर से बोलती है चिल्ला के, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी से। और भाई जब उसकी सेक्रेटरी इतनी हालत में देखती ना जानवी को, उसने कभी नहीं देखा जब से उसने काम करा उसके साथ, इन्वॉल्व हुई है उसके काम के साथ। इतनी हड़बड़ी हो गई थी ना, उधर ही कॉलेज आ गए, जितने भी प्रोफेसर थे वो आ गए। जब वो उन दोनों को देख रहे थे ना, वो इधर कायरा भी रोने लग गई थी। कायरा भी यार हम्बल वो से अपनी दोस्त मानने लगी थी, बहन का रिश्ता हो गया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और वैसे ही कॉल आ जाती है उसके फ़ोन में, आर्या के फ़ोन में रिंग रिंग करने लग जाती है कॉल लक्ष्मी की। वो भी कह रही थी कैसा गया कैसा नहीं गया प्रोग्राम, वो पूछने के लिए, लेकिन उसकी कॉल भी कोई नहीं उठाता। और वो कम से कम 5-10 कॉल कर देती है, और उससे ऐसा लगने लगता है कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जानवी ने कहा था कि ये आर्या का ध्यान रखना। लेकिन लक्ष्मी को नहीं पता था कि आर्या आई है, मतलब जानवी आई है आर्या के कॉलेज। एंड वहाँ की सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी ना, तुम्हें क्या बताऊँ। अभी हम दो लोगों के बारे में बोल रही हूँ मैं, जानवी और आर्या। ले डाउन होके, घुटनों के बल होके वो अपने जो, क्या कहता हूँ उसे, अपने पैर पे होते हैं ना, पैर पे अपने उसका सर रख लेते हैं जानवी, और उसके बालों को सहलाने लग जाती है। प्लीज़ प्लीज़ उठ जाना, प्लीज़ उठ जा, तेरी दोस्त आई है, बचपन की दोस्त आई है, प्लीज़ उठ जाना, प्लीज़। मैं कुछ नहीं होने दूँगी, मैं कुछ नहीं होने दूँगी, प्लीज़ उठ जा, प्लीज़ उठ जा, प्लीज़ उठ जाना, प्लीज़ उठ जा। ऐसे से वो कहने लग जाती है। भाई जितने भी लोग थे ना चाहते हुए भी, वो उनके भी आँखों में नमीपन सा आ जाता। और जब ये लोग बोलते हैं कि बचपन की दोस्त है जानवी सिंघानिया आर्या की, तब तो और झटके लगते हैं भाई। माहौल तो और ख़राब हो जा, और शॉकिंग वाला हो जाता है, और ख़राब हो जाता है। भाई जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, कि आर्या की बेस्ट फ्रेंड है, वो भी चाइल्डहुड बचपन की, इस सबसे ज़्यादा तो हमारी शनाया और शनाया का भाई और कायरा होता है। उसी वक्त एम्बुलेंस आती है, ये सब आती है, और हड़बड़ी में शनाया को बॉडीगार्ड कोई नहीं उठाता, शनाया खुद उठाती है उसे अपने, और कहीं पीठ पे रख नहीं लेते हैं, पीठ पे रख के उधर पीठ की गोदी में उठा लेते हैं, अगर तुमने कहीं पे मूवी वूवी में देखा हो। वैसे उठा के वो एम्बुलेंस पे वो चेयर आ जाती है, उधर आधे रास्ते पे उस चेयर पे उसे रख देते, फिर एम्बुलेंस जाती है सीधा हॉस्पिटल। इधर तह धड़ाधड़ खून, तह धड़ाधड़ खून। कायरा का फ़ोन टूट गया था, और कैफ वरुण की कॉल आई जा रही थी। और जब वो ये देख रहे थे कि कॉल जब हमने लगाई है जानवी को, तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा है, क्योंकि उसने तो पटक मार फोड़ डाला फ़ोन। और फिर उसकी सेक्रेटरी को कॉल लगाते हैं। वो जब कॉल उठाती है, एक्चुअली में वो कैफ़ का कॉल उठाती है, और कैफ़ बोलता है हेलो, अरे एक्सक्यूज़ मी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जानवी कॉल नहीं उठा रही, उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, एनी प्रॉब्लम, कुछ इशू हुआ है। तो वो मतलब थोड़े उसकी बातें कंफर्म नहीं हो रही थी, क्लियर नहीं आ रही थी। जी जी कुछ हो गया, कुछ बहुत गलत हो गया। तो वो सीरियस हो जाता है। क्या बोलता है, क्या हुआ, बता जल्दी बता। तो बोलता है ऐसी ऐसी बात है, आर्या 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 मैम को कुछ हो गया है, उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। बस तभी कैफ के फ़ोन से हाथ स्लिप हो जाता है, और वो भी ज़मीन पे गिर जाता है। और भाई फिर ये सब होने के बाद वरुण करता है कैफ को फ़ोन। जब रिंग जाती ना, 3-4 रिंग जा चुकी थी, वो तो शॉक में चला जाता है कैफ। और जब वरुण को ये बात पता चलती कि आर्या हॉस्पिटल में है, जब कॉल उठाता वरुण देखता है, तो वो वरुण तो कैफ बोलता है यार बहुत बड़ा इशू हो गया है। तो वरुण कहता है बता ना क्या हुआ। कह रहा है आर्या हॉस्पिटल में है दिल्ली में। भाई वरुण का तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल।
बिकॉज इज द वन साइड लव। वो तो बहुत प्यार करता है अपनी आर्या से स्कूल टाइम से, उसका तो और ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। मतलब इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, माहौल बिल्कुल बेकार हो गया था। ना आर्या के फादर को पता, ना ही आर्या की मदर, किसी को भी नहीं पता ये सीन हो गया। एंड गाइस, उसका जो होता है जो उसके विनाश ठाकुर ने प्रोटेक्शन के लिए आर्या के लिए बॉडीगार्ड लगवाया था 24 आवर्स के लिए एंड ऑल टाइम, तो वो कॉल करता है। कम से कम 10-15 कॉल जा चुकी थी उसके फादर की तरफ से। वो मीटिंग में थे, वो बिजी थे, बिजनेस वूमेन थे, वो भी इंटरनेशनल के इस चक्कर में। जब वो देखता है इतनी सारी कॉल आ चुकी है, जब वो मीटिंग ख़त्म करके वो जैसे ही अपने ऑफिस में जाते हैं, वो देखते इतनी उनके भी पसीने छूटने लग जाते हैं। तो जब वो कॉल बैक करते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, इतनी कॉल क्यों करी, कुछ परेशानी, मेरी बेटी ठीक है, जो मैं पूछ रहा हूँ जल्दी बताओ। और भाई जो जिसको हायर करा था ना, उसको तो भाई बोला नहीं जा रहा, सांप सुन गया वो इतने हड़बड़ी में बोलते सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर, आर्या को आर्या मैम को हॉस्पिटल ले गए हैं मैम, आर्या मैम को हॉस्पिटल ले गए। तो वो चिल्ला के व्हाट, क्या कहा तुमने, आर्या को हॉस्पिटल ले गए हैं? भाई सब कुछ खराब, सिस्टम सब कुछ हिल गया। रिवील नहीं हुआ कि आर्या किसकी बेटी है, लेकिन ये ज़रूर रिवील हो गया कि जानवी सिंघानिया की बचपन की दोस्त आर्या ठाकुर है। इधर ये सब हो जाता है, यहाँ का सीन यहीं रोकते हैं। आती है लक्ष्मी की बारी। जब कॉल कोई नहीं उठाता तब वो जाती है कॉलेज, क्योंकि उसे भी अच्छा फील नहीं होता। वो जैसी अपने जॉब को लात मारती है, वो वहीं से हाफ छुट्टी लेकर आ जाती है और वो सीधा जाती है कॉलेज। उसे पता था लोकेशन थी कहाँ पे थी। वो जैसे जाती है वो वहाँ का माहौल देखती है गाइस, जो मीडिया वाले थे, जो स्टूडेंट थे, तो जो चहल पहल थी, जो गॉसिप हो रहे थे, वो अलग लेवल के ही हो रहे थे। कॉलेज का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था और लक्ष्मी कहती है कुछ तो हुआ है, बहुत बड़ा कुछ हुआ है। तो जैसे ही वो वहाँ के स्टूडेंट से पूछती है हेलो एक्सक्यूज़ मी, इधर कुछ हुआ है क्या, तो वो कहता है आर्या को हॉस्पिटल ले गए हैं, उसे एलर्जी हो गई किस चीज़ से, उसने सैंडविच खाया था लंच बॉक्स से निकाल के। तो वो कहती है क्या, हॉस्पिटल? तो गैस जैसे मीडिया होता है और वहाँ पे जब बातें चल रही होती कि जानवी सिंघानिया यहाँ पर जिस मकसद के लिए आई थी, वो उनका मकसद था अपनी दोस्त से मिलने के लिए। हाँ गाइस, यहाँ की स्टूडेंट आर्या ठाकुर इस कॉलेज की जो स्कॉलरशिप से आई हैं, वो जानवी सिंघानिया की बचपन की दोस्त है। और भाई ये जो न्यूज़ ऐसे फैली ना कि भाई हर कोई सोशल मीडिया जो चला रहा था सब यही देख रहे थे, जितने अपने इंडिया में थे सारे देख रहे थे, सबके फ़ोन में यही वीप हो रहा था। इतना हंगामा मच चुका था ना गाइस, सबको नहीं पता था कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा गाइस। इधर लक्ष्मी बोलती कौन से हॉस्पिटल में गई है, तो वो कहते हैं यहाँ का जो बिगेस्ट सबसे फेमस और नंबर 1 जो हॉस्पिटल है यहाँ पर गए हैं। तो उसे उसका नाम बता दिया जाता है और हमारी जानवी उस हॉस्पिटल के लिए कैब करती हैं और कैब से फटाफट हड़बड़ी में निकल जाती है। उसके भी सेंसेस काम नहीं कर रहे होते हैं। इंसान जब प्रॉब्लम आती है ना गाइस, तो दिमाग करना बिल्कुल बंद कर जाता है, इतना बंद करना चल जाता है इंसान को समझ ही नहीं आता वो करे क्या। सबके सेंसेस काम बंद कर गए थे, सबका दिमाग बंद हो गया था, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। सब ये सोच रहे थे अब आगे क्या होगा। अब आर्या को
कैसे बचाया जाए। एंड गाइस, अब आगे क्या होगा इसके लिए तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। और जानवी अब क्या करेगी शनाया के साथ, अगर उसे ये पता चला ये सब शनाया ने करा है। अब आर्या जो जानती है कि नूर की छाप है उसमें, नूर की परछाई है उसमें, जब ये नूर का खुलासा होगा जानवी के साथ, जब आर्या जानवी लड़ेंगे एक दूसरे के लिए, वो भी शनाया को बचाने के लिए, आर्या लड़ेगी जानवी से, आगे क्या होगा। तो ये सब पता लगाने के लिए आपको आगे की स्टोरी सुननी पड़ेगी। एंड गाइस, अब आएंगे नए नए ट्विस्ट और नए नए मज़े, तो बने रहें स्टोरी पे। और अगर आपका मन हो तो सब्सक्राइब करते जाना। एंड आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून। अपना ध्यान रखें और अपनों का। एंड लव यू ऑल।